हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट इन हरियाणा सब्जेक्ट, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि इफ़ वी आर डूइंग आवर बिजनेस तो कैसे इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है एंड कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं एंड बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी की हमें क्यों नीड अराइज हुई। So let us start with the meaning of business environment. As we know, business environment is a combination of two words, business and environment. So let us start with the meaning of business. Business means कोई भी ऐसी human activity जो एक businessman perform करेगा to earn profit. And एक business का main motive क्या होगा? Profits अर्न करना। इट मीन्स एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव, मेन गोल क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो बिजनेस मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मेन गोल ऑफ द बिजनेस। एंड environment means surroundings. Environment means business के surroundings within which the business can operate. Next comes the concept of business. Old concept के accordingly जो एक businessman है उसका main objective क्या था कि वो profits को maximize करे but without customer satisfaction. But according to the modern concept जो एक बिजनेसमैन है उसका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमम करना बट ओनली थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो दोनों कंसेप्ट्स में क्या डिफरेंस है? जो बिजनेस का ओल्ड कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था मेन मोटिव एक बिजनेसमैन का, बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट जो बिजनेसमैन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग को क्लियर करेंगे। सो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल environmental factors in which the business operations are conducted. Business environment means internal and external environmental factors and conditions जिनका directly और indirectly impact होगा on the business. So बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे फैक्टर्स, वो सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस इंक्लूडेड होंगी जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन पे एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस पे। सो बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फोर्सेस एंड कंडीशंस जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगा on the business operations. So business environment means internal and external forces. Next comes the factors affecting the business environment. अब business environment हमने स्टडी किया कि business environment क्या है, जिसमें सभी एस्पेक्ट्स इंक्लूड होंगे बिजनेस एंटरप्राइज की सराउंडिंग्स के, जिनका इम्पैक्ट होगा बिजनेस की फंक्शनिंग पे। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो कर पाएगी, सरवाइव कर पाएगी लॉन्ग रन तक ओनली जब वो कॉन्टीन्यूसली इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट करेगी। सो जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है उसमें कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जिनका इम्पैक्ट होगा बिजनेस पे। सो बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड होंगे? इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू माइक्रो और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट एंड मैक्रो और जनरल इन्वायरमेंट। सो हम इन दोनों इन्वायरमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट कम्स इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स इंटरनल फैक्टर्स जो एक बिजनेसमैन कंट्रोल कर पाएगा, बिकॉज इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेसमैन, लाइक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर,
मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनल इन्वायरमेंट में वो सभी इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड होंगे एक बिजनेस के विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, एंड इट रेफर्स टू द इन्वायरमेंट विच इज़ ऑपरेटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स द इंटरनल फैक्टर्स जो एक बिजनेसमैन के कंट्रोल में होंगे, लाइक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट की इमेज, etc. So next comes the external environment. External environment means external factors जो एक businessman के कंट्रोल में नहीं होंगे, जिन्हें एक बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेसमैन, लाइक economic environment, political environment, social cultural environment, technological environment, natural environment, international environment, etc. So external environment में वो external aspects होंगे एक बिजनेस एंटरप्राइज की सराउंडिंग्स के, जिनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा बिजनेस की फंक्शनिंग पे, एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो सभी फैक्टर्स इंक्लूडेड होंगे विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द फर्म, जिनकी वजह से या तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एक बिजनेसमैन को या फिर थ्रेट्स मिलेंगे एक बिजनेसमैन को। सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो सभी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, micro environment and macro environment. So let us start with the micro environment. माइक्रो इन्वायरमेंट में वो सभी फैक्टर्स इंक्लूड होंगे जो एक कंपनी की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, लाइक सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक। सप्लायर मीन्स वो पर्सन्स, वो फर्म्स जो रॉ मटेरियल्स एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स सप्लाई करेगी एक बिजनेसमैन को, सो दैट कि वो उस रॉ मटेरियल से, उन कंपोनेंट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी कर पाए फॉर द कस्टमर्स। सो अगर सप्लायर्स रिलायबल होंगे तो बिज़नेस स्मूथली रन कर पाएगा, बट अगर सप्लायर्स रिलायबल नहीं होंगे तो एक बिज़नेस स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। सो नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर इज़ कस्टमर्स। अब जो कस्टमर्स है वो सेंट्रल पॉइंट होंगे हर एक बिज़नेस के। जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होगी वो किन पे डिपेंड होगी? कस्टमर्स पे। अब जो कस्टमर्स के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लाइक उनका बाइंग बिहेवियर, उनकी लाइकिंग्स, उनके टेस्ट्स, उनकी नीड्स, उनका इनकम लेवल, उनका टेस्ट, उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी एज, उनकी पर्सनालिटी, उनका लाइफस्टाइल, उनका जो एजुकेशन लेवल है, ये सभी फैक्टर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बिज़नेस को अफेक्ट करेंगे। सो जो कस्टमर्स होंगे वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक होलसेल कस्टमर्स, रिटेल कस्टमर्स, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन कस्टमर्स। सो कस्टमर्स की वजह से भी जो हमारा बिज़नेस का इन्वायरमेंट है, जो हमारा बिज़नेस है, वो भी क्या होगा? इफ़ेक्ट होगा। कस्टमर का लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन एनहांस करने के लिए जो एक बिजनेसमैन है उसे मैक्सिमम एफर्ट्स करने होंगे। अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करने के लिए कस्टमर्स को उन्हें सेटिस्फाई करना होगा। नेक्स्ट कम्स मार्केट इंटरमीडियरीज़। जो मार्केट इंटरमीडियरीज़ होंगे वो कौन होंगे? लाइक मिडलमैन्स, मार्केटिंग एजेंसीज़ हो सकती हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ हो सकती हैं, जो कस्टमर्स तक फाइनल प्रोडक्ट पहुंचाने में हेल्प करेंगी किसकी? बिजनेसमैन की। तो ये जो मिडलमैन्स होंगे ये हेल्प करेंगे बिजनेस यूनिट्स को, सो दैट कि वो उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएँ, सेल कर पाएँ, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ टू द फाइनल बायर्स। सो जो मार्केट इंटरमीडियरीज़ हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं बिजनेस इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट कम्स कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? विच आर
selling the similar products or a very close substitute of our product in the market. So competitors means other business units जो marketing कर रहे हैं हमारे जैसा similar product या फिर a close substitute of our product. तो एक जो बिजनेसमैन होगा उसे अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स. तो कॉम्पिटिटर्स की वजह से भी एक जो बिजनेसमैन है उसे अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना होगा. सो नेक्स्ट कम्स पब्लिक. अब पब्लिक वो ग्रुप होगा जिसका एक्चुअल या पोटेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है हमारे बिज़नेस में. लाइक मीडिया पब्लिक भी हो सकती है, लोकल पब्लिक भी हो सकती है. पब्लिक मींस पब्लिक में वो पर्सन्स आएंगे जो हमारे प्रोडक्ट के यूज़र्स हैं और जो नॉन यूज़र्स हैं. मींस अगर कोई पर्सन ऐसा है जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है या नहीं भी यूज़ कर रहा तो दोनों ही कस्टमर्स किस में आएंगे, पब्लिक में. तो ये डिफरेंट फैक्टर्स थे माइक्रो इन्वायरमेंट के जो अफेक्ट करेंगे हमारे बिजनेस को. नेक्स्ट कम्स मैक्रो इन्वायरमेंट. मैक्रो इन्वायरमेंट में वो मैक्रो फोर्सेस होंगे जो अनकंट्रोलेबल होंगे in comparison to the micro forces of the environment. It includes economic environment, political environment, social environment, cultural environment, technological environment, natural environment and international environment. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस का, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का या डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स का हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा. इकोनॉमिक कंडीशंस मींस लाइक बूम, डिप्रेशन. इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक इनकम लेवल क्या है हमारी इकॉनमी का, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का ट्रेंड क्या है. सो इकोनॉमिक कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं बिज़नेस को. नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़. फेवरेबल होंगी या अनफेवरेबल होंगी तो वो भी अफेक्ट करेंगी बिज़नेस को. और अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हो सकती हैं लाइक रोड्स, रेलवेज़ एंड अदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा बिज़नेस पे. सो इट इज़ इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. नेक्स्ट कम्स द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को डिफरेंटली अफेक्ट करती है. इट इंक्लूड्स द वेरियस कंपोनेंट्स लाइक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, रिलेशन क्या है हमारी नेशन का विद द अदर कंट्रीज़, वेलफेयर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं गवर्नमेंट की, और हमारी इकोनॉमी का, हमारी नेशन का दूसरी नेशन के साथ रिलेशन कैसा है. तो ये सभी कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड होंगे एंड इनका भी अनकंट्रोलेबल और डीप इम्पैक्ट होगा हमारे बिजनेस पे. नेक्स्ट कम सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट. अब जो बिज़नेस है वो सोसाइटी का पार्ट है एंड जो बिज़नेस और सोसाइटी है वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे. सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट रेफर्स to the various social and cultural factors which are beyond the control of the business unit like family system, caste system, education level, religion, beliefs, habits, preferences, languages, customs, traditions, business ethics, social responsibility of business. तो ये कुछ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा हमारे बिजनेस पे. नेक्स्ट कम्स टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में वो सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे इन्वायरमेंट के जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा हमारे बिजनेस पे. लाइक टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस होने की वजह से जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी लिविंग कंडीशंस हैं, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. अगर टेक्निक्स में चेंजेस आएंगे तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में वो सभी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस की स्टडी करेंगे हम जिसका एक इम्पैक्ट होगा बिजनेस पे. नेक्स्ट कम्स नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट में जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे लाइक वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचुरल रिसोर्सेज and environmental pollution in the form of air pollution, noise pollution, water pollution. So in
सभी फैक्टर्स को स्टडी किया जाएगा और ये स्टडी किया जाएगा कि इन सभी फैक्टर्स का हमारे बिजनेस पे कितना डीप इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट कम्स डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। इस एनवायरनमेंट में वो डिफरेंट फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे विच आर रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, लाइक फैमिली का साइज़ क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है, इनकम लेवल क्या है, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है। सो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट कम्स इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में हम डिफरेंट फैक्टर्स स्टडी करेंगे जो डिफरेंट फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंटली इम्पैक्ट करेंगे, लाइक इंपोर्ट्स का लेवल क्या है, एक्सपोर्ट्स का लेवल क्या है, एक मार्केट में बूम की कंडीशन है या डिप्रेशन चल रहा है या रिसेशन की सिचुएशन है। सो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में हम ये स्टडी करेंगे कि कितने एक्सपोर्ट्स होंगे या कितने इंपोर्ट्स होंगे इन द वेरियस बिजनेस फॉर्म्स। सो ये थे मैक्रो इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स। नेक्स्ट कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। फर्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है it is a combination of various factors like political, economical, social, cultural, legal, technological. So जो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी है वो क्या है, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। नेक्स्ट इज़ डायनामिक। अब जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनका डिफरेंट इम्पैक्ट होगा ऑन द डिफरेंट फर्म्स। सो इट इज़ डायनामिक इन नेचर। अगर कोई भी फैक्टर में चेंज होगा तो एक बिजनेसमैन को भी क्विकली अडॉप्ट करना होगा वो चेंज। सो इट इज़ डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द डिफरेंट फर्म्स डिफरेंटली। अब जो इम्पैक्ट होगा इन सभी फैक्टर्स का वो डिफरेंट इम्पैक्ट होगा डिफरेंट फर्म्स पे। तो जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट फर्म्स को डिफरेंट वे में अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट हैव बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। शॉर्ट टर्म के लिए भी इम्पैक्ट हो सकता है इन फैक्टर्स का एक बिजनेस पे, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी जैसे कि हमने स्टडी किया कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो एक बिज़नेस को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ अनसर्टेन। अब जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो अनसर्टेन है नेचर में। देयर कैन बी अ सडन चेंज इन इट एट एनी टाइम। किसी भी टाइम कोई भी चेंज हो सकता है बिज़नेस इन्वायरमेंट में। सो इट इज़ अनसर्टेन। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसका अनलिमिटेड इफ़ेक्ट होगा ऑन द वेरियस फर्म्स। सो ये थे करेक्टरिस्टिक्स बिजनेस इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट कम्स द रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड इन्वायरमेंट। अब बिजनेस और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है इन दोनों टर्म्स में। जो बिजनेस एंड इन्वायरमेंट है ये दोनों टर्म्स क्या हैं, को रिलेटेड हैं। जो ये दोनों टर्म्स हैं म्यूचुअली रिलेटेड हैं ये एक दूसरे से, एंड दोनों का इम्पैक्ट दोनों पे पड़ेगा एक दूसरे का। फर्स्ट इज़ म्यूचुअली रिलेटेड। जो बिजनेस और इन्वायरमेंट दोनों टर्म्स हैं ये क्या है, म्यूचुअली रिलेटेड है। अगर कोई भी फैक्टर में कोई भी चेंज होगा, लाइक अगर इकोनॉमिक फैक्टर में कोई भी चेंज होगा तो क्विकली एक बिजनेसमैन को भी उस चेंज को अडॉप्ट करना होगा अपने बिजनेस में। सो बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड बोथ आर म्यूचुअली रिलेटेड। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट रिक्वायर्स बिजनेस टू बी डायनामिक। इन्वायरमेंट की वजह से एक जो बिजनेसमैन है उसे डायनामिक होना पड़ेगा, उसे चेंजेस को क्विकली अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस में। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अगर तो जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल होगा बिजनेसमैन के लिए तो इट मीन्स उसके लिए वो चीज़ अपॉर्चुनिटी होगी, एंड अगर एक इन्वायरमेंट अनफेवरेबल होगा एक बिजनेसमैन के लिए तो वही इन्वायरमेंट उसके लिए क्या बन जाएगा, थ्रेट बन जाएगा। सो इन्वायरमेंट एंड बिजनेस बोथ आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड बोथ आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। नेक्स्ट कम्स द नीड एंड सिग्निफिकेंस। अब नीड राइज क्यों हुई, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी हमने क्यों की।
फर्स्ट टू फ्रेम द पॉलिसीज़। अब अगर हमें बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्टडी हमने की है, हमें नॉलेज होगी कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली क्या कर पाऊँगी, अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम कर पाऊँगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाऊँगी अपने डिफरेंट रिसोर्सेज का, अपने बिज़नेस को डायनामिक कर पाऊँगी सो दैट कि मैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्विकली चेंजेस कर पाऊँ अपने बिज़नेस में। मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स का पता लगेगा, मुझे अपनी वीकनेसेस का पता लगेगा अगर मैं बिज़नेस इन्वायरमेंट को स्टडी करूँगी। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैं फाइंड आउट कर पाऊँगी, अपने थ्रेड्स को मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँगी कि इन फ्यूचर मेरे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ सकती हैं। अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँगी, अपने सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को मैं स्टडी कर पाऊँगी। सो ये थी नीड ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सो हमने आज के टॉपिक में स्टडी किया मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हमने स्टडी किया फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमने स्टडी किए करेक्टरिस्टिक्स, नीड। एंड आई होप आपको आज की ये वीडियो क्लियर होगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।